अरे एक दूसरे को क्या देख रहे हो? ये गांव के हिफाजत का सवाल है। अगर बांध नहीं बना तो इस बारिश के बहाव के कारण ये गांव पूरा डूब जाएगा। और मेरी चिट्ठी कलेक्टर साहब के पास लेकर जाओ ताकि मरम्मत का कुछ उपाय हो सके। मेरी तो बैलगाड़ी का पहिया ही टूटा हुआ है, वरना मैं ही चला जाता मुखिया जी। हाँ, क्या करूं मुखिया जी, महीने भर बाद अब जाकर तबीयत ठीक हुई है। अभी इतनी दूर चलकर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है मेरी। हाँ, सबके सब कामचोर हो। जो भी ये काम 2 दिन के अंदर करेगा उसको गांव का सबसे श्रेष्ठ नागरिक मानकर एक तोहफा दिया जाएगा। मैं जाकर आऊंगी मुखिया जी। बड़ी आई, मैं जाऊंगी। खुद को देखा है चंदा? अगर तू जाएगी और हवा चलेगी तो उड़कर कहीं और ही पहुंच जाएगी। 2 दिन की जगह 1 महीने के बाद गांव वापस आएगी। मैं जाऊंगी मुखिया जी। नहीं नहीं मंदा बहन, तुम चलकर जाओगी तो महीने लगा दोगी। उतना समय नहीं है हमारे पास। तुम्हारा वजन इस काम के लिए ठीक नहीं है। चंदा ही सही विकल्प है। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं आपको और इस गांव वालों को कभी निराश नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे इस गांव की श्रेष्ठता का इनाम तू लेती है चंदा। क्या करूं इस चंदा की बच्ची का। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिल गया उपाय। ये लो, और किसी भी हाल में गांव के बाहर ना जा पाए। रास्ते में ही उसे गायब कर देना और इतनी दूर छोड़कर आना कि वापस आने में महीना लग जाए। तो दीदी ने अपना जाल बिछा दिया है। कोई बात नहीं दीदी, तुम अपनी चाल चलो, मैं अपना काम करके ही रहूंगी। अरे रुको रुको भाई, जरा रुको। क्या हुआ बहन जी? मेरी मदद करोगे भाई? इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। काम? कैसा काम? कहाँ गायब हो गई ये चंदा की बच्ची? गांव से बाहर निकलने का यही तो एक रास्ता है। रुको रुको रुको, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे क्या हुआ बहन जी? किसी आधी उम्र की औरत को आते हुए देखा है क्या? आधी उम्र की? समझा नहीं। आपकी उम्र की? दिमाग ठिकाने पर तो है तेरा? मेरी उम्र तो 25 साल से ज्यादा नहीं है। तू चल भाग यहाँ से। परसों मुझे इसी समय यहीं पर मिल जाना। कुछ और पैसे दूंगी। अभी के लिए ये रखो। अरे मंदा बहन, यहाँ तो बहुत मच्छर काट रहे हैं। कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? अरे मंदा बहन, मुझे नहीं लगता कि और इंतजार करना चाहिए हमें। कोई बात नहीं, खबर लेकर तो वापस इसी रास्ते से आएगी ना। आने दो,
अब 2 दिन यहीं इंतजार करूंगी मैं। देखिए चंदा बहन, अप्रूवल तो मैंने दे दिया है। इस लेटर को गांव के सरकारी ऑफिस में जाकर दे देना, तो बांध का काम सरकारी मजदूर आकर जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं चलती हूँ। जी। इस चंदा की बच्ची को आसमान खा गया या जमीन निकल गई? अरे रुक रुक रुक, तू फिर से आ गया? मेरा तो काम ही यही है बहन जी, जगह जगह ये कीमती चीनी मिट्टी का सामान पहुंचाना। हाँ। जरा दिखाना तेरा सामान। नहीं बहन जी, ये अभी ताजे ताजे बने हैं ना, इनके ऊपर किए रंग और डिजाइन भी अभी कच्चा ही है। आप हाथ लगाएंगे तो खराब हो जाएगा। आप बस दूर से देख लीजिए। हाँ, दूर से ही देख लीजिए। अच्छा, मेरे हाथ लगाने से टूट जाएगा तेरा घड़ा। रुक। ये क्या किया आपने? मेरा इतना कीमती घड़ा तोड़ दिया आपने। जल्दी जल्दी जा यहाँ से, वरना दूसरा भी तोड़ दूंगी। तुझे क्या लगा चंदा, वो मेरी नजरों से बच के चली जाएगी? 2 दिन से गांव के बाहर तेरे स्वागत के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। दीदी, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। हट जाऊंगी। पहले मुझे वो चिट्ठी तो दे दे, और फिर तू घर जाके आराम से सो जाना। मुखिया जी को चिट्ठी मैं दे दूंगी, तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं चिट्ठी देने की। अब देखिए मेरा कमाल। रुक रुक, अरे रुक। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे चंदा बहन, क्या हुआ? अरे ये सब क्या है? मुझसे चिट्ठी लेकर ये चंदा की बच्ची आपके पास आ गई मुखिया जी। दीदी, इतना झूठ! 2 दिन से मुझे पकड़ने के लिए गांव के बाहर मेरा इंतजार कर रही हो, और तुम मुझे ही बोल रही हो? छोटी, झूठ मत बोल, समझी? चंदा चिट्ठी लेकर ठेले पर भाग रही थी। चिट्ठी मुझे दो और मुझे पढ़ने दो, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा। तो मंदा बहन, पहले आप बताइए, चिट्ठी में क्या लिखा है और कलेक्टर साहब ने आपको क्या कहने को कहा है? मुझे याद नहीं है मुखिया जी। मैंने चिट्ठी ली और सीधे यहाँ आ गई।
और चंदा बहन, तुम बताओ। कलेक्टर साहब ने बोला है गांव के सरकारी कार्यालय में ये चिट्ठी दे देना। वहाँ से मजदूर आकर बांध का काम शुरू कर देंगे मुखिया जी। शाबाश चंदा बहन, मुझे पहले से ही पता था। इस लेटर के साथ एक पर्ची भी है जिसमें कलेक्टर साहब ने खास आपकी तारीफ भी की है। गांव के लिए आपकी निष्ठा को सराहा है उन्होंने। और तुम मंदा बहन, खुद से तो कुछ नहीं होता और अपनी बहन के रास्ते का कांटा बनने चली थी। चंदा बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं सबके सामने चंदा बहन को इस गांव का सर्वश्रेष्ठ नागरिक घोषित करता हूं और अपने बाहर की जमीन में जो मकान है उसे पुरस्कार के रूप में देता हूं। और मंदा बहन, तुम पूरे गांव के सामने चंदा से माफी मांगो। चलो। अपनी बड़ी बहन को माफ कर दो चंदा। मंदा बहन, गांव के मुखिया की हैसियत से मैं आपको 2 दिन के लिए गांव के बाहर जाकर रहने का आदेश देता हूँ। क्या?